Hello everyone, welcome back to my channel. This is your third weekly reading for Leos. Okay, this is going to be exclusive love reading starting from October 14th till the 20th. So please अपने बारे में एक love related सवाल पूछिए. This reading is going to be a mix of English, हिंदी, उर्दू. तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप ये देख सकते हैं. मोस्टली हिंदी एंड उर्दू में होएगी. So प्लीज अपने सिचुएशन, अपने लव सिचुएशन के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लीजिए फटाफट से अपने दिमाग में एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग. वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ. All right, so you have got major arcana card, which is the Hierophant and a Knight. All right, so I definitely see, Leo, that your life is moving forward. You've got the Hierophant and the Alchemist, and you've got the Knight and the Astronomer. So let's see what are they trying to tell us. Definitely Hierophant means that you are traditionally getting in a union with each other. That means some of you could be getting married or planning to get married, right? So definitely Leos, you are the kind of person, or your partner is the kind of person who have seen the world, who has been adventurous all their life. Now they finally want to settle down. I also see that you will be spending a lot of time in the outdoors. That means you could be traveling with this person, or you could be looking at the places where you want your wedding to happen. So a lot of planning is going on, a lot of traveling is going on. It could be that you're traveling with your lover, it could be that you're traveling for your wedding, right? So I do see that some of you could be planning destination wedding as well. I do see that there's someone in your life who either you see them as a beautiful lady या वो आपको इस तरीके से देखते हैं, राइट? सो आप देख रही हैं नाइट एंड एस्ट्रोनोमर आया है. तो एस्ट्रोनोमर एक लेडी है, एक फेमिनिन एनर्जी है, एक केयरिंग इंसान है, एक लविंग इंसान है, मदरली फीलिंग है, नर्चरिंग है. तो डेफिनेटली या तो आप किसी को इस नजर से देख रहे हैं या कोई आपको इस नजर से देख रहा है कि भाई ये मेरे एक परफेक्ट पार्टनर की तरह होंगे, मेरे घर को अच्छे से रखेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे, मेरे बच्चे का ख्याल रखेंगे आगे. तो आपकी बहुत ज्यादा फैमिली प्लानिंग भी चल रही है एक पर्टिकुलर इंसान के साथ. नाउ आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि नाइट क्या कहना चाह रहा है. व्हाई इज द नाइट हियर? यस, लाइक आई सेड कि पास्ट में से आपका बहुत ज्यादा ट्रैवल चल रहा है. डेफिनेटली इट कुड बी आप लोग काम के लिए भी ट्रैवल कर रहे हो, बट आई डू सी कि हो सकता है कि आपका पार्टनर से डिस्टेंस हो इस वक्त, विच मीन्स कि आपके पार्टनर हो सकता है कि दूर आपसे रहते हो, अलग सिटी, अलग स्टेट, अलग कंट्री में रहते हो. आपको बार बार ट्रैवल करके भी उनके पास जाना पड़ता है. दिस पर्सन यू आर गेटिंग मैरिड टू स्टेज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू. मैं ये भी देखती हूँ कि आप दोनों के बीच में अभी लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, राइट? जो चीज आपको कहीं ना कहीं बॉदर करती है. नाउ अब आप दोनों साथ में रहने वाले हैं, या अगर आपने नया रिलेशनशिप स्टार्ट किया, आपकी नई नई शादी हुई है, तो आप हो सकता है कि एक दूसरे से डिस्टेंस पे भी रह रहे हो. मैं ये भी देख रही हूँ. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ये रेजोनेट करे. तो आप रोल्स रिवर्स भी कर सकते हैं. अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा तो हो सकता है कई बार रीडिंग्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स पिकअप करती हैं, तो उनके साथ ये हो रहा हो, राइट? तो मैं देखती हूँ कि ये जो डिस्टेंस है आपकी मैरिज में, आपके रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अबैंडनमेंट के इश्यूज देता है. आपको लगता है कि क्या फायदा है शादी का अगर हम दोनों साथ में नहीं रह रहे. थोड़ा सा सेपरेशन एंग्जाइटी भी आपको होती है. एक पर्टिकुलर इंसान से मैं डिस्टेंस देख रही हूँ. हो सकता है ये आपके कोई एक्स है जिनके साथ आपका कभी रिश्ता था और अब वो खत्म हो गया है, जिससे आप शादी करना चाहते थे. तो हो सकता है कि अभी फॉर सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू, आपकी किसी से भी बातचीत नहीं चल रही है, राइट? आप सेटल डाउन होना चाह रहे हैं, आप शादी करना चाह रहे हैं, राइट? लेकिन आपका ब्रेकअप हो चुका है. आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस एक्स के बारे में या पास्ट के बारे में सोच रहे हैं. तो मैं बहुत सारी मैसेजेस सुन रही हूँ इस वक्त. बहुत सारे लियोज हैं जो अलग अलग सिचुएशन से गुजर रहे हैं. सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू. कुछ लोगों की शादी हो रही है, कुछ लोगों की शादी की प्लानिंग हो रही है, कुछ लोग नए नए रिश्ते में अभी बंधे हैं, और उन दोनों का या नए नए रिलेशनशिप उन्होंने स्टार्ट किया जहां उन दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जो कि उनको सेपरेशन एंग्जाइटी दे रहा है. कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि हाल में अभी बातचीत नहीं चल रही है, आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है या ब्रेकअप हुआ है, और आप
ये एक ऐसे इंसान थे जिसके साथ आप शादी करने का सोच रहे थे, जिसके साथ आपने बहुत काफ़ी कुछ प्लानिंग करी थी, आपको लगा था कि हाँ, अब मुझे मिल गया है, लेकिन आपसे उनकी बात नहीं हो रही है। तो लियोज़ मैसेजेस बहुत अलग-अलग हैं आप लोगों के लिए, सो प्लीज़ टेक रेज़ोनेट्स विद यू। ज़रूरी नहीं है हर एक मैसेज आपके लिए हो, ज़रूरी नहीं है हर एक मैसेज आपके साथ रेज़ोनेट भी करे। तो इसलिए अपना बर्थ चार्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, अपना सन, मून, राइज़िंग ज़रूर देखिएगा, देखिएगा कि कौन से साइन के साथ आप ज़्यादा रेज़ोनेट कर रहे हैं। सो हो सकता है कि इनमें से कोई एक चीज़ आप पे अप्लाई कर रही हो, या हो सकता है कि कोई भी नहीं अप्लाई करी। अगर कोई भी नहीं अप्लाई करी तो अपना बर्थ चार्ट चेक करके अपना मून साइन, राइज़िंग साइन, बाकी साइन ज़रूर चेक कीजिएगा। सो डिफरेंट मैसेजेस आर फॉर यू, सम आर गुड, सम आर बैड। सो दिस इज़ योर रीडिंग। अ इट इज ईजी टू सी ऑल्सो। अगर आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, लेकिन अगर आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप उस सिचुएशन में है जहां आप लोगों का नो कांटेक्ट है, तो मैं देख रही हूँ कि अभी भी नो कांटेक्ट ही चल रहा है। लेट्स सी, हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपकी रीडिंग बेटर आ जाए लियोज। लेट्स सी कि क्या होता है आपकी लव लाइफ में। अगर आपने इसके साथ रेजोनेट किया, अगर आपको लगता है यस एग्जैक्टली मेरी लाइफ में ऐसा ही चल रहा है, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। I'll be really happy to know. I'll be reading the comments, I'll be liking the comments, and अगर कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हो तो I'll be commenting and replying to you as well. Alright, so please take care of yourself and I will see you soon. Bye bye.